विश्वास करेंगे। और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया, है ना। उसने ऊंचे पर सरप दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे। 2 पंख से वो मुंह को ढांपते थे और 2 से पांव को और 2 से उड़ते थे। प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में यही जो करूब थे 4, उनको कितने पंख थे? 6। ये एहेजेकिएल की किताब के अंदर में कितने पंख थे इन करूब को? 4। यानी ये 6 पंख किसको दर्शाता है कि वो उड़ते थे। कैसे? जुड़ चारों के पंख जुड़ जाते थे, उससे उड़ते थे। 2 से मुंह ढांपते थे, 2 से पैर ढांपते थे, क्योंकि पवित्र खुदा के सामने रहना है। तो अब वो 6 पंख कहाँ आ गए? प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय के अंदर में 4 करूब के अंदर में पंख कितने हैं? 6। तो उन्हें क्या हो गया? खुदावन के नजदीक, ये खुदावन के नजदीक है ना, वैसे ही 6 पंख हो गया, मतलब खुदावन। अब ये 4 करूब यहाँ है, लेकिन खुदावन के नजदीक है क्या? ये प्रोग्राम हो रहा है। जिस दिन ये प्रोग्राम सेट हो जाएगा, आखिरी काम पवित्र आत्मा का हो जाएगा, है ना, तब इसके भी 6 पंख हो जाएंगे। और वो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 19 और 20 के अंदर में ये 4 करूब है और मेमना है और 24 प्राचीन, 24 प्राचीन, यानी ये लोग है, उनका घेरा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 के अंदर में आपको ये करूब दिखेगा नहीं, और ये सेरब भी नहीं दिखेगा। यहाँ 2 सेरब है ना, पुराना ये ऊंचे में विराजमान है और 2 सेरब है, और ये एक सेरब उसको पवित्र पवित्र कह रहा है। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा एक तो पुराने नियम में काम कर रही है और दूसरी नए नियम में। नए नियम वाला क्या बोलता है? पवित्र 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 खुदा, क्योंकि उसने लोगों को क्या किया? नए नियम में पवित्र किया। पुराने नियम में क्या चल रहा था? मूसा का कानून चल रहा था, है ना, ठीक है। और फिर ये जो 2 करूब है और फिर ये 4 करूब एहेजेकिएल के अंदर में आ गए। ये 4 करूब कहाँ से चालू होता? भविष्यवाणी है एहेजेकिएल के अंदर, यहाँ चालू होता है, क्योंकि 4 सफेद घोड़े शैतान भेज देते ना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से उठाए जाने के बाद में 4 घोड़े आए थे। शैतान क्या करता है? खलबली मचाना चालू कर देता है। यहूदी लोगों का पहला मंदिर था, फिर टूट गया, फिर जेरुब्बाल के अंदर में फिर नया बनाया, फिर रोम ने तोड़ा, फिर खलीफा आया, फिर खलीफा ने फिर उसको डोम ऑफ द रॉक बना दिया। यानी यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? 4 बीस्ट, और वो किसको अब काउंटर अटैक कर रहे हैं? 4 शैतान के घोड़े को, है ना। और यहाँ पे कौन से 4 बीस्ट है? मनुष्य, बैल, उकाब और बैल, है ना। यहाँ पे इनकी जरूरत थी क्या? यहाँ उनका मंदिर था, उनके कर्म के अनुसार चलता था। यहाँ पे क्या चल रहा है? 4। तो प्रभु यीशु मसीह की 4 आत्माएं। और ये पुराने नियम के अंदर में यशायाह 6वें अध्याय में क्या है? 2 सिर्फ 6 पंख वाले। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के अंदर में जो मंदिर है, वहाँ पढ़ेंगे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ मेमना दिखेगा और खुदा दिखेगा। तो खुदा भी उसका इनविजिबल फॉर्म है और मेमना उसका विजिबल है। और वहाँ पे फिर लोग है और ये है, और वो मंदिर क्या है? 12 फाटक है जो यहूदियों को दर्शाता है, और 12 लेव है। लेव है ना, क्या बोलना चाहिए? पाया, 12 पाया है। और ये पूरा यरूशलेम सिटी है। कुछ नापा था उसने यरूशलेम सिटी को छड़ी से, पूरा नाप तोल के, नाप और तोल और मेजरमेंट क्यों किया गया? क्योंकि एग्जैक्ट बनना है। अनिल बचा है तो अनिल ही बचेगा, दूसरा और कोई नहीं आना चाहिए वहाँ। जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? एग्जैक्ट मेजरमेंट, इतना ईंट लगना है, ज्यादा का भरेंगे क्या? तो खुदावन के मंदिर के अंदर में जितने चुने हुए हैं उतने ही मंदिर बनेगा, उतने से ही, 70 नहीं। और
दो से वो पाँव को ढांपते थे और दो से वो उड़ते थे। वे एक दूसरे, यहाँ पे जो लिखा है ना एक दूसरे, वहाँ इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है कि वे एक, वो एक जो है पुराने नए नियम का, वो पुराने नियम से कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है, ऐसा है। तो वे की जगह क्या लिख लेंगे, वो। वे यानी दोनों को पकड़ेगा, वो यानी सिंगल, वो यानी ये एक करूप दूसरे करूप को पुकार कर कहता है, पुकार कर कह रहे थे नहीं, पुकार के कहता है, वे नहीं वो। वे को हटा के वो एक करूप पुकार पुकार कर कहता है, कह रहा है नहीं, दोनों मिला के नहीं कह रहे, कहता है, एक दूसरे से कहता है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार क्यों? महान, अति महान और महामहिम, बल्कि सदैव। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र 3 बार क्यों लिया जाता है? शक्ति और सामर्थ लाने के लिए। पूरा पूरा एक्सीलेंट तलक, गुड बेटर एक्सीलेंट। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़िया की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। और मैंने कहा हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि ये अशुद्ध होने वाला मनुष्य है और अशुद्ध होने वाला मनुष्य के बीच में रहता है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपने आंखों से देखा है। अभी आप सब ने देखा है आंखों से? है क्या आपके पास में? पिलर ऑफ फायर वाला निकाल के यहाँ से दिखा दो लोगों को, और उसके बाद में फिर होठ के ऊपर में भी खुदावन ने शुद्धता लाई है। तो जो आपको दिखाएंगे कि जैसे दुनिया में ब्रैनम के ऊपर में पिलर ऑफ फायर वाला दिखा दो। यहाँ पे ब्रदर ब्रैनम को पिलर ऑफ फायर कंधे पे रखा था, खुदा ने ये संदेश को भी पास में दिया, सेंटर पे ला दिया। जो कॉलर के ऊपर में सेम टू सेम है, डिजाइन भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, सिर्फ कलर जो है क्योंकि दिन का टाइम है और वहाँ पे कंसंट्रेट करूँगा आपका जो कैमरा है सीधा रखो, ठीक है? ठीक है, अभी आपको हो गया। अभी आप ना वो होठ वाला दिखाना कि कैसे खुदा ने मेरे होठ को भी पवित्र किया। देखो यहाँ पे, तब एक सरफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी के पास से उठा लिया था, मेरे पास खड़ा होकर आया और उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसे तेरे होठों को छू लिया है। ये सारे आश्चर्यकरम प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। काय के समान है। जो रडार है ना, रडार, इंडिया का रडार बोलो, अमेरिका रडार है बोलते हैं उसको, जो भी स्टिलित प्लेन को पकड़ लेता है ना, ये खुदावन के चीज को, पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह स्वयं धुएं के बादल में कैसे अपनी पेशी देता है, पकड़ नहीं सकता। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, सब सोए हुए हैं और उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन खुदावन हमारे इस अंतिम समय में, जबकि उसका रैप्चर होने वाला है, इस चीज को वो होने दे रहा है। उसने उसके मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। ठीक है बेटा? तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? तो खुदावन ने सारे दुनिया के अंदर में भविष्यवक्ता को भेजा और भविष्यवक्ता के बाद में खुदा के ऑर्डेंड पास्टर को भी भेजा है। और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, है ना? तब अब हमको भी खुदावन ने जब
यशाया नबी के समान ऑर्डेन किया, वोट को पवित्र कर दिया है, तो अभी हमको क्या करना है, ये संदेश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यशाया नबी के समान ही, क्योंकि वो यशाया नबी क्या है, पास्टर भी था और भविष्यवक्ता भी है, और फिर वो ये काम को हम लोग कर रहे हैं। और ये कौन से समय में था, अहेज राजा, यहेजक और हिजकिय्याह राजा, जो तो धूप घड़ी आगे पीछे करता है ना, पैर में फोड़ा हो जाता, मरने को होता, तो इसके लिए प्रार्थना करता है ना यशाया, वो चंगा हो जाता है। यशाया के पहले कौन आता है, राजाओं की पुस्तक के अंदर में इलीशा, और इलीशा से पहले कौन है, अहब राजा के टाइम पे, जेजबेल के टाइम पे इलाइजा, फिर बाद में जरमाया आता है। ये लोग फिर बंदीगृह में चले जाते, नबूकदनेस्सर लेकर बाबिलोन के इसमें पकड़ के लेके जाता है, फिर वहाँ से छूट के आते, फिर हमारे डैनियल की भविष्यवाणी है ना, फिर नेहमिया, एजरा, ये सब फिर मंदिर बनाती है, सारा चीज़ फिर आगे चलता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह के समय में फिर हम लोग यहाँ पे आ गए पवित्र आत्मा के काम के अंदर में। उसने कहा, जहाँ मैं इन लोगों से कहे, अभी हमने आपको भविष्यवाणी पौल ने पढ़ाया ना, सेम यशाया नबी की भविष्यवाणी पढ़वाया जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, सुनते तो रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझे, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मैं मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्या हो रहा है, संदेश दे रहा है यिर्मयाह। तब क्या कर रहे हैं, सुनते तो रहोगे लेकिन सुनेंगे नहीं और बूझेगा नहीं। तब क्या हो रहा है कि अब तुम सब जब ने ये काम कर दिया, नहीं समझ में आया, नहीं सुन रहे, नहीं बूझा, मन में नहीं आई कोई अच्छी बात और समझ में नहीं आया ग्रहण करने वाली भी, तब तुम आगे में दिखाएंगे, देखेंगे और फिर समझोगे, तब बहुत देर हो जाएंगे। फिर मैं आके तुमको चंगा करूँ, ये असंभव चीज़ है, ऐसा नहीं होगा। जब आपको मिलता है तुरंत इसको अपनाना है। कैसा, मछली जब जन्म लेती है तो उसकी माँ उसको तैरना नहीं सिखाती, बतख भी अपने बच्चे को तैरना। वैसे एंड टाइम मैसेज भी हमको सिखाता नहीं कोई, कैसे हम एंड टाइम मैसेज को सुन लेते, समझ लेते और हम लोग फिर उसके अंदर में डुबकी लगा लेते। तो बतख भी क्या करती है, वैसे क्लॉडियस ब्रदर पानी देखी कि जाता है। ये है। अब ये पेंटिकॉस्टल बच्चों को क्या है कि ये एंड टाइम मैसेज जो आपका खंबा, भुए का बादल और ये जो अभी सिस्टर ने दिखाई दो कंधे पे, और ये लोग, बहुत सारे लोग को अविश्वास होगा कि भविष्यवक्ता के अंदर में और ये साधारण मनुष्य, लेकिन खुदा ने करा सुना, यशाया नबी के अंदर में सारी बातों को उजागर करना है, सारी चीज़ों तो हमको मानना है। मानोगे बचोगे, नहीं मानोगे यशाया की भविष्यवाणी, फिर मैं तुमको चंगा करूँ, ऐसा असंभव है। पहले ही शॉट पे आपको समझ लेना है। फिर क्या होता है कि ये कब होगा, उसने पूछा ये कब होगा, ये कब होगा जब पेंटिकॉस्टल बच्चों को, जब आप लोग ये सारे आश्चर्य कर्म वाले जो देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए से या आप दिखाते हैं, तो वो अपनाएंगे नहीं, क्योंकि सुपरनैचुरल चीजें पेंटिकॉस्टल बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, सिखा ही नहीं सकते और उनको समझ में नहीं आता। तो भविष्यवक्ता ने बताया था, जब वो फिशिंग कर रहे थे तो एक जूता मिला, जूते के बाद में एक लेस थी और उसके कांच क्या थे, छोटे थे, और लेस क्या थी, वो पुराने की कोशिश कर रहा था जूतों को बराबर मेंट करने के, जूता मेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि एंड टाइम मैसेज क्या था और इनका विश्वास क्या था, छोटा जूते के समान था। तो ये इनको तुम सिखा नहीं सकते। पेंटिकॉस्टल बच्चा है, सारे धर्म रीतियाँ बाइबल बड़ा पाठ है,
लेकिन ये जो हम संदेश बता रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा। ये कब होगा? उसने कहा कब होगा हे प्रभु? जब तक नगर ना उजड़े और उसमें कोई रह ना पाए। इसका मतलब क्या है? नजर जब तक नगर ना उजड़े, यानी जो चुने हुए वो निकल गए और वो क्या कर रहा है? नगर को क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। चुने हुए निकल गए, बाकी बचे हुए वो काकरस के समान रौंदा जाए और उसमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। देखा, जब वहां से निकल जाएंगे अच्छे लोग तो सारे कुछ खत्म कर देगा वो, और जब वह मनुष्य को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्लय हो जाए, चाहे उनके निवासों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाए। इब्राहिम के समय में नहीं क्या बोले 50 रह गए तो नष्ट कर देगा क्या धर्मी जन को? 40 30 10 तक लगाता, फिर वो कानून करना छोड़ देता। क्योंकि अगर मतलब 5 की तरफ भी जा रहा था, लेकिन फिर खुदावन ने 10 के अंदर कम से कम 10 होना। वैसे यहाँ पे लिखा है का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। 10 भी धर्मी जन नहीं दिखे, यानी एक भी जन वहां पे धर्मी नहीं मिला। परंतु जैसा छोटा या बड़ा वाजवृक्ष को काट डालने पर भी फ्रूट बनी रहती है, वैसे पवित्र लोगों का वंश फ्रूट रहेगा, जीवन है उसके अंदर में। ठीक है ना? अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के अंदर में, और उसको हम लोग समाप्त करने के ऊपर में है। प्रकाशित वाक्य की एंट्री किसकी नहीं हो रही है और किसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, हमने 19 पढ़ा, सफेद घोड़ा, और वह जो उससे बात कर रहा था वो ब्रदर ब्रानम है। और फिर 20वें अध्याय के अंदर में वो हथाकुंड की चाबी है, शैतान को बंदी करके बांध दिया है। हम लोग 21 से पढ़ेंगे, 21 और 22, क्योंकि ये जो खुदावन का मंदिर है इसमें एंट्री किसकी नहीं है। सब बोल रहे हैं कि हम खुदावन के पास जाएंगे और मीट द लॉर्ड इन द एयर, और खुदावन के पैराडाइज में और खुदावन के साथ हम रहेंगे। गलत फहमी में नहीं रहना, ये ऐसा संभव है तब होगा जब आपके अंदर में डर नाम की चीज नहीं होगी, अविश्वास नाम की चीज। देखो क्या क्या लिखा है, खुद ही पढ़ के सुनाता हूँ वचन क्या कहता है करके। फिर मैंने यह नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। और ये आप यशाया 66 देखेंगे ना, 66, यशाया नबी की किताब देखेंगे 66, उसके अंदर में बहुत बढ़िया लिखा है। नया आकाश और फिर यहोवा यूं कहता है कि 65वें अध्याय 17वें अध्याय में नया आकाश और नई पृथ्वी, यशाया 65। और 66 के में क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरनी की चौकसी है, और तुम कौन सा मेरे लिए भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। ये जो हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं, ये जो आपसे बताया जा रहा है ना मुझ से, ये वो मंदिर है जिससे 12 जो प्रभु यीशु मसीह के चेले उससे बनेगा, और 12 खुदावन याकूब के संतानें 12 पुत्र उससे मंदिर बनेगा। और उसको सपोर्ट कौन करेगा? 4 करूब और 2 सेरफ। और वो सारे किसकी शक्तियाँ हैं? प्रभु, और 7 आत्माएं। प्रभु मेमने को 7 लटे, 7 सिंह और 7 आंखें, पवित्र आत्मा।
यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तु मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। परंतु मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो, दीन और हम्बल, और मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं। इनको डरने लगता, जो संदेश जा रहा है ना, इनको डरने लगता। हमको डर लगता है ना, हम बने हैं इस संदेश में। बैल का बलि, बैल का बलि क्या है ने? भूल गया तू? ये बैल का बलि, हाँ बेटा, बैल का बलि, ये डंडा का है, बैल समानता है ना। तो ये कौन सी ऑफरिंग है? सिन ऑफरिंग, पाप बलि। बैल का बलि मतलब, अब ये लोग पाप बलि कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी ये सारा चीज प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। हम लोग नए नियम में देखो क्या होता, बैल का बलि करने वाले मनुष्य के मार डालने के समान है। जैसे तुम मर्डर करते हो ना इंसान का, उसके समान हो गया वो। अभी वो बलि काम में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम को, ये अभी भी बैल को काट रहे हैं ना। आज भी डिनोमिनेशन में क्या कर रहे हैं? सच्चे खुदा को ना मानने के बजाय उल्टे सीधे काम हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये कर रहे हैं। और यहूदी लोग तो जो मंदिर बनाएंगे, तीसरा मंदिर यहाँ नहीं, तीसरा मंदिर स्वर्ग से बन के और बन कब रहा है? संदेश से, नबी के संदेश से, याजकों के संदेश से ये खुदावन का मंदिर और दुल्हन तैयार माथे पे दिखाया ना दुल्हन। तो बैल बलि क्या हो गई? सिन ऑफरिंग। और भेड़ और चढ़ाने वाली क्या हो गई? बर्न्ट ऑफरिंग, अन्न बलि, है ना? अन्न बलि नहीं, पाप बलि है। और स्वच्छ बलि, स्वयं जो देते हैं ना। हिंदी के अंदर में क्या लिखा है? इंग्लिश में अंदर में सिन ऑफरिंग है जो बैल है, बर्न्ट ऑफरिंग है जिसके अंदर में मेंढा दिया है, मेंढा है जिसने पाप नहीं किया। बर्न्ट ऑफरिंग के अंदर में क्या होते हैं? मेंढा, यहाँ मेंढा ही लिखा है कि नहीं? तो बैल पाप है ना, पाप बलि हो गई ना। तो मेंढा क्या है? सिन ऑफ, क्या बोलते हैं, बर्न्ट ऑफरिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्वच्छ बलि। दो बलियां हैं, तो हिंदी में क्या लिखे? कौन सी बलि है वो? एक मेल बलि और एक अन्य बलि है। अन्न बलि मीट ऑफरिंग हो गया, और एक मेल बलि मेंढा हो गया। मेन बलि क्या लिखा है? एक्चुअल वर्डिंग क्या है उसका? बेहद लिखा है। स्वच्छ बलि लेवावक्ता पर उसके छठवें अध्याय के अंदर में दिखा हुआ, लेवावक्ता के अंदर में। तो पहला जो है बैल, बैल क्या है? सिन ऑफरिंग। फिर दूसरा क्या है? इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग। पहला क्या है? बैल मतलब सिन ऑफरिंग। सिन ऑफरिंग में क्या क्या आता है? नहीं, बैल और बकरा। और बर्न्ट ऑफरिंग में जिसने पाप नहीं किया उसके अंदर में कौन आता है? बर्न्ट ऑफरिंग में बिना पाप वाला बैल भी आता है, बिना पाप वाला बकरा भी आता है, बिना पाप वाला क्या बोलते हैं, मेंढा भी आता है। लेकिन मेंढा और बैल दोनों फिर क्या बर्न्ट ऑफरिंग के लिए लिया जाता है ना? बर्न्ट ऑफरिंग मतलब उसके अंदर में पाप नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है उसके अंदर में पाप नहीं है। और सिन ऑफरिंग मतलब उसने हमारे पाप को ले लिया, तब वो बैल की और बकरे की बलि है, ठीक है ना? स्वच्छ बलि है, स्टार्टिंग में दिया हुआ बेटा। लेवावक्ता के पहला अध्याय में क्या लिखा है, कौन सी बलि है वो आपको दिखेगा। बर्न्ट ऑफरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, चढ़ाने वाले के समान है जो कुत्ते का गला काट रहे हैं। हाँ देखा, अब समझ में आया। पाप बलि क्या है? नहीं, सिन ऑफरिंग। पाप बलि में क्या आता? बैल, बकरा, बकरा। फिर अभी क्या बोले आपने? होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। उसमें क्या होगा? निर्दोष मेमना। यहाँ लिखा है ना बछड़ा, काय के समान हो गया,
कुत्ते काट के समान, क्योंकि कुत्ता क्या अशुद्ध है, क्योंकि ना जुगाली लेता और ना उसके दूर है। भला ये कुत्ता आदमी का दोस्त है ना, सबसे फेवरेट दोस्त जो है, जो धोखा नहीं देता हो कुत्ता ही है। लेकिन वो इसको उस सेंस में ले रहे हैं हम। और अन्न बलि चढ़ाते मतलब सुअर का मीट ऑफरिंग, ये जो हम प्रभु को लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डेली ऑफरिंग नहीं, वो डेली ऑफरिंग मैंने इसके अंदर में सारे ऑफरिंग्स को हम लोग ले रहे हैं, वो डेली ऑफरिंग है और फिर वीकली ऑफरिंग है, मंथली ऑफरिंग है और ईयरली ऑफरिंग है ना। अन्न बलि मतलब मीट ऑफरिंग, अन्न बलि मतलब जो बलि ना होते हुए आपको उसका सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है बेटा, आटा, हाँ आटा और दातरस और तेल, जैतून का तेल और धुआं और क्या बोलता है अगरबत्ती और फेरन के, ये काय में आती, तो वो काय के समान है। यानी अन्न बलि चढ़ाते मानो सुअर का लहू, अशुद्ध जानवरों का लहू चढ़ाने के समान है। और जो लोबान जलाते हैं वो उसके समान है, जो मूरत के समान करते हैं ना, देवी देवताओं के ऊपर में घुमाते हैं ना धूप, तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इन सबों ने अपने अपने मार्ग चुन लिए और भुनौने वस्त्र से उनके मन प्रसन्न होते, इसलिए मैंने भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हें को उनके ऊपर डालूंगा। जो देवी देवता को मानते हैं वही देवी देवता की तलवार और अस्त्र तुम्हारे को भस्म किया जाएगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उससे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते थे। ट्रिनिटी वाले वही है, पिता पुत्र पवित्र वाले वही है। और जिससे मैंने अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। अप्रसन्न मतलब देवी देवताएं जिनके वो घृणा करता है वो उन्हीं को अपनाते। और ट्रिनिटी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इससे खुदावन घृणा करता है। तुम जो यहोवा का वचन सुनते थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाइयों जो तुमसे बैर रखते हैं मेरे नाम के नियमित तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है कि यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा जो तुम्हारे से क्या करते हैं, बैर रखते हैं, तुमको अलग करते हैं, उसको क्या करेगा, लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर में से एक शब्द सुनाई देता है। जो मंदिर में प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि मंदिर में से एक दूत निकला, फिर वो मंदिर में से एक और दूत निकला, फिर एक और दूत निकला, 3 बार निकला है ना प्रकाशित वाक्य 14 चैप्टर के अंदर में। तो वो कौन है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो यहोवा का शब्द है। जो मंदिर से आवाज आती है, ऑर्डेंड पास्टर ही आपको ये सारी बातें बता सकता, बिना खुदा के सपोर्ट के कोई ये भविष्यवाणी के और ये किताब के अर्थ नहीं बता सकता। मेरे के अंदर में पवित्र आत्मा का काम नहीं होता, खुदावन सपोर्ट नहीं करता और खुदावन मुझसे बात नहीं करता, और ये पवित्र आत्मा के काम तो मैं इतना बड़ा खुलासा आपको नहीं बता सकता था। का शब्द है और अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। देखा ना 14 चैप्टर में आता के अंदर में वो खत्म कर देता है ना, और वहाँ पे अंगूर का रस से उसको कैसा पीट पीट के रोंद करके सारों का लहू समाप्त हो जाता है उसके अंदर में सारे लोग। उनका प्रभाव पीड़ा उठने से पहले ही उनका जन्म हो गया। किनका? पीड़ा उठने से पहले ही जन्म हो गया उनका। कलदुस लॉर्डियस ब्रदर कैसा गया? बिना जचा की स्त्री और बिना जन्म लिए ही वो पैदा कर लेंगे, तो मैं उनको जन्माऊं नहीं क्या? यशायाह नबी की भविष्यवाणी क्या बोलती है? उनके प्रवास पीड़ा उठने से, जचा की सी स्त्री उठने से पहले ही उनको जन्म दिया। कौन है? कैसे?
पवित्र आत्मा से जन्मे हुए, आपका माँ के पेट से जन्म हो गया, लेकिन जब आपने आपा संभाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तब आपका जन्म क्यों? उनको जन्माओ ने क्या बोलता? ये नया नया जन्म है आपका। देखो तुम मुझे बोलता है ना, मैं माँ के पेट में जाऊं और फिर नया जन्म लूं। जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, तब तक तू स्वर्ग के राज को नहीं पा जा सकेगा। उसकी पीड़ाएं होने से पहले उसने बेटा जन्मा। क्या जन्मा? बेटा। हम लोग खुदा के बेटे हैं, वो हमारा फादर भी है और हमारा दूल्हा भी है। ऐसी बातें किसने कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो जाएगा? एक ही दिन में पवित्र आत्मा सारों को इकट्ठा कर लेगा, चंगा कर देगा? क्या एक ही जाति क्षण भर में उत्पन्न हो जाएगी? ये भविष्यवक्ता के संदेश में बहुत बड़ी जाति दुनिया के अंदर में उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सियोन को प्रवास पीड़ा उठने ही थी कि उसमें से संतान उत्पन्न होने लगे। संतानें कौन है? आप विश्वासी लोग, अनिल लोग, क्लॉडियस ब्रदर, सुरेश ब्रदर, केतानम, मोजेस और जितने भी लोग हैं, आप सिस्टर जूली सिस्टर और तानिया सिस्टर और हमारे रानी नाम है ना, और हमारे वो सिस्टर जितने भी है, सारे लोग को एक ही समय में जन्मा कर दिया उसने। यहोवा कहता है, क्या मैं उससे जन्माने के समय तक पहुंचा कर ना जन्माऊं? तो पवित्र आत्मा से जन्म हो रहे। मेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद कर दूं? ये कोख है पवित्र आत्मा की, जिससे जन्म दे रही है फटाफट 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 फटाफट। ऐसा संदेश सुन सकते हैं कि साहब लोग वाले? नहीं सुन सकते, उनको समझ ही नहीं है सुनने की। हे जेरूशलेम के सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। कौन से? ये संदेश के साथ में जो यहाँ से प्रचार किया जा रहा है, उसके विषय सब विलाप करने वाले उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हुए। जैसे बच्चों को माता दूध पिलाती है, वैसे पवित्र आत्मा भी आपको शन 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 बढ़ाता जाता है पवित्र आत्मा के, और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुमाताएं से अनंत सुखी हो, है ना। बाप से पेट से लिपट के सबसे बढ़िया जन्नत उसको वहीं मिलती है बच्चे को, है ना। माँ का पहला आहार दूध पीता है, उसको माँ से लिपटे रहता है, कितना आनंद कितना अच्छा। वैसे ही खुदा ने हमको पवित्र आत्मा के जरिए से जन्माया और वैसे ही दूध पिलाया, वैसे ही पवित्र आत्मा से हमें पानी पिलाया। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देख मैं उसको और शांति की नदी के समान, शांति की नदी है ना, पानी है ना, प्यासे को क्या होना? पानी। हमारे शरीर को क्या होना? पवित्र आत्मा का पानी। और जाति जाति के धन की नदी को बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों के कुदाए जाओगे। जैसे माता के पैर के पास में बच्चा खेलता कूदता बरपता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बढ़ाया पनपाया। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें, आमीन, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यही संदेश में आपको शांति है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। यही देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ तुम्हारे दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध, जो नहीं मान रहे संदेश, शत्रु हो गए उसके। क्योंकि देख यहोवा आपके साथ आएगा और उनके रथों के भवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की जलजलाहट के साथ और अपने चुनौती के से भस्म करने वाली आग की लिपटों से प्रकट करें। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से मारेगा और यहोवा के मरे हुए बहुत होंगे, सारे लोग सत्यानाश हो जाएंगे। सुन लो, अवसर है, संदेश आखिरी संदेश आ रहा है सेवकों के जरिए से। भविष्यवक्ता के संदेश को नहीं समझ पाए, अब सेवकों के संदेश को तो समझ लो। जो लोग
अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर के और चूहे का मांस खाए। कौन से हैं इनके पास्टर, कौन सा संदेश देते हैं? ये वाला गंदा, इसके अंदर में जीवन नहीं है। और घृणित वस्तु खाते हैं वे एक ही सब नष्ट किए जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है, समझ आए? सच्चा पानी पियो। अभी पानी पिला रहा है, ये जो हमने पढ़ा भी, नहीं तो फिर ये चूहे का और सूअर का मांस के समान, जंगली अशुद्ध लोगों के समान हो जाएगा। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये एच है, हालेलुया, ये एच, हालेलुया। और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उसमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बीच बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना। अब ये सुसमाचार कहाँ जा रहा है? उन जातियों के पास जिन्होंने समाचार सुना नहीं और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्कीशों और धनुषधारियों, पुल्लों और लूदियों के पास, और कवियों, कबीलियों और यूनानियों और दूर द्वीपदेशों के पास भी भेज दूंगा। और वे जाति जाति मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। आमीन। कहाँ जा रहा है? सारी दुनिया में, यूट्यूब के जरिए से सारी दुनिया में सारे लोगों को गिना दिया है ना, सारे नाम ले लिया उसने, सारे टापू के नाम ले लिया, सारे जगह के नाम ले लिया। अब आ जाओ 28 वर्ष को गोला लगा लो। ये देखो क्या लिखा है उसके अंदर में, पवित्र आत्मा का संदेश। और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवी पद के लिए भी चुन लूंगा। जैसे लेवी का अभिषेक हुआ वैसा ही खुदा ने लेवी के समान, याजक के समान मेरे कान के ऊपर में भी आग के खंभे से प्रमाणित करके मुझको याजक दिया है। देखा? और इन लोगों को, ये संदेश सुनाने वालों को सत्ता संदेश कौन सुनाएगा? उसका याजक, भविष्यवक्ता का संदेश। और उनमें से मैं कुछ लोगों को क्या करूंगा? याजक बनाऊंगा। जैसे ये याजक खड़ा है। और लेवी पद के लिए भी, जैसे लेवी का अभिषेक होता है मंदिर की सेवा करे, वैसे ही खुदा ने यहाँ पे कैसी बातें भविष्यवाणी, आज पुराने नियम की भविष्यवाणी हमारे समय में पूरी कर रहा है खुदा। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैंने बनाने पर, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, नया आकाश नई पृथ्वी मेरे सम्मुख बनी रहेगी। ये कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? यानी नया आकाश नई पृथ्वी कैसे बनेगी? ये जो याजक, चुने हुए याजक है, ये जो जाति जाति में प्रचार हो रहा है, ये उसको, इसके संदेश को अपना लेंगी, मान लेंगी और प्रभु यीशु मसीह को अपना लेंगे और वो भेंट ले आएंगे और यहोवा का ये वचन है उसको समझ लेंगी। पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो बनने पर है मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। आमीन। सफेद पत्थर पे मेमने की जीवन की किताब के अंदर में नाम लिखा है ना, यहोवा की ये वाणी है, फिर ऐसा होगा कि एक नया चांद और दूसरे नए चांद तलक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने के आया करेंगे। यहोवा का ये वचन है। तब वे निकल कर उस लोगों को शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया मतलब अपनाया नहीं, दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी मरेंगे नहीं। सुन लो, ऐसी मौत से कभी बचना है आपको तो बच लो, आज समय है। क्योंकि आग कभी बुझेगी नहीं और कीड़े कभी मरेंगे नहीं। ऐसी जिंदगी होना क्या, तुम्हारे शरीर के अंदर में कीड़े कभी मरेंगे नहीं और आग से कभी बुझेंगे ही नहीं। और सारे मनुष्य की उससे अत्यंत घृणा होगी। अब ये 21 और 22वां अध्याय अगले रविवार को मैं आपको दूंगा। आज का हमारा संदेश इधर ही हम लोग समाप्त करते हैं और
अनिल ब्रदर दुआ कर दो, बंद कर दो। नए नए संदेश के साथ में जो 21 और 22वां है, जो